हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा पोस्ट पर बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में बगावत पर उकसाने की दफात शामिल। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने FIA की तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं बानी PTI ने फौज जैसे अहम इदारे को टारगेट किया, ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून साजी की तैयारी। कल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब। कौमी असम्बली इजलास के 6 निकाती एजेंडा में मुजव्वज़ा बिल का जिक्र नहीं। ज़राए के मुताबिक एजेंडे के बगैर भी तरमीम लाई जा सकती है। तरमीम से चीफ जस्टिस की मुद्दत में 3 साल इजाफा हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारे पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत ने नंबर्स कैसे पूरे कर लिए, आज न्यूज़ ने खोज लगा लिया। ज़राए के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता 4 आज़ाद अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुंसलिक बस्ती पंजाब के 2 अरकान भी हिमायत करेंगे। साबका फाटा और जनूबी पंजाब से एक रुकन अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डालेगा। PTI के कैदी अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे 4 से 5 अरकान लापता हैं, उनसे राबता नहीं हो रहा। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमारे MNAs 2 दिन से लापता हैं, उन्हें किसी थाने में पेश नहीं किया गया। असद कैसर कहते हैं हुकूमती तहादियों से भी तरामीम का मुसव्वदा छुपाया जा रहा है। जाली हुकूमत नाजायज मैंडेट बचाने के लिए पार्लियामान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। राजा जी जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो गौर करें। मौलाना फजलुर रहमान का तरमीम की हिमायत का इंदिया। कहते हैं हमने कुछ तजावीज़ दी हैं, अगर आईनी तरमीम में हमारी तजावीज़ शामिल हुई तो हिमायत पर गौर करेंगे। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का फैसला नहीं हो सकता, और जैसा ये बड़ा फॉर्म बना है, इत्तेफाक नहीं होता। किसी भी पार्लियामेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इस किस्म की बड़ा तरमीम लाने का चैलेंज होता है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी किसी एक का फैसला नहीं हो सकता। मुकम्मल इत्तेफाक तक इस तरह की तरमीम लाना मुश्किल है। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से हर पाकिस्तानी मायूस है, मुल्क का कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास। रूल्स के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। मुतल्लिका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल नामजदगी करेंगे। अटॉर्नी जनरल का आईनी तरमीम की तफसीलात बताने से इनकार। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से चले गए। उस मजलूम खानदान और पाकिस्तान के अवाम को करवा दिए, बाकी आप लेकिन सर बनकर का ख्याल रखें। देखिए इसमें जीएसएस को अटैक करने के लिए लोग आज पूछ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाजन माइक हटा दिए। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर भरोसा न करें। ख्वाजा आसिफ का PTI को मशवरा। कहा अली अमीन गंडापुर सारी रात कोसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगते रहे। हाथ जोड़ के कहता हूं और गंडापुर 2 नंबर आदमी है, ना उस पर ट्रस्ट करें। गलती जो है वो गलती है। जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। अगर माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर कर लें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिला और अगजई का दौरा। जवानों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भरपूर एआनत फराहम करती रहेगी। मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो IMF का पाकिस्तान की तारीख़ में, और दोबारा कभी हमें IMF की तरफ रुजू ना करना पड़े। हमारी जो माशी स्ट्रेंथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है।
ملک کی معاشی سمت درست ہو رہی ہے، کوشش ہے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سعودی عرب، چین اور UAE اپنا حصہ نہ ڈالتے تو IMF پروگرام ممکن نہیں تھا۔ وزیر اعظم کی منکی پاکس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپنانے اور قرنطینہ سینٹرز بنانے کی ہدایت۔ پشاور میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، شہریوں نے گرڈ اسٹیشن پر دھاوا بول دیا، پیسکو عملے کو باہر نکال کر گرڈ اسٹیشن پر قبضہ کر لیا۔ کراچی کارساز حادثہ کیس کی ملزمان نتاشا کو رہائی نہ مل سکی، منشیات کیس میں درخواست ضمانت مسترد، تحریری حکم نامے کے مطابق منشیات کا استعمال کرنے والے افراد ضمانت کے مستحق نہیں۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر ہوٹل میں سانپ نکل آیا، ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر سانپ کو پکڑ لیا۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں گاڑی کی ٹکر سے پاکستانی طالبات شدید زخمی، ڈرائیور فرار، دانیہ کی اہم سرجری ہوگی، پاکستانی قونصل جنرل کی دانیہ سے ملاقات، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اہل خانہ کو امریکہ بھجوانے سمیت ہر ممکن مدد کی پیشکش۔